नियोजित शिक्षकों को करना होगा इंतजार, नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर फंसा, अब नई नियमावली के लागू होने के बाद होगा तबादला। और इधर पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है नीतीश सरकार, छीन रही है अधिकार। और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मिलना चाहिए अधिकार, नहीं तो ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। वहीं जीविका दीदियों को अभी और करना होगा इंतजार। और लालू बोले मैंने जेल से सोनिया को किया था फोन, तब अखिलेश यादव बने थे सांसद। और 2 नवंबर को नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। सबसे अधिक पटना प्रमंडल के 7,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो पहली खबर ले रहे हैं, नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर फंस चुका है। अब नई नियमावली लागू होने के बाद ही ट्रांसफर होगा। 1 लाख से अधिक शिक्षकों को 2 साल का इंतजार और बढ़ गया है। यह मामला बार बार फंस रहा है। पहली बार यह फंसा कि नियोजित शिक्षकों को दूसरे जिलों में तबादला के लिए विभाग सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर समय पर बनकर तैयार नहीं हुआ। फिर दूसरा कारण यह हुआ कि 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए तबादला को टाल दिया गया। और तीसरा यह कारण हो गया कि 1,70,000 शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा बहाली हो रही है। अब इनके बहाली होने के बाद ही ट्रांसफर का एक मसौदा तैयार किया जाएगा। तबादला जो होना था पहले से, तबादला के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों को जिला ट्रांसफर होना था। तबादला नहीं होने से शिक्षकों में तनाव है। यह प्रदेश अध्यक्ष बिहार पंचायती नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ के आनंद कौशल सिंह का बयान है। शिक्षा विभाग ने कई साल से सॉफ्टवेयर तैयार करने के नाम पर दूसरे जिलों में तबादला अटकाए रखा है। तबादला नहीं होने से शिक्षक तनाव में है। अब बिना देरी के शिक्षकों का दूसरे जिलों में तबादला तुरंत करने का तुरंत मौका दे। वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों ने जो बीपीएससी परीक्षा पास कर लिए हैं, वो उसी विद्यालय में रहेंगे, लेकिन मांग यह उठ रही है कि उनके जगह पर ये सीटों को नहीं भरा जाए, उस सीट को खाली रखा जाए, प्रतीक्षा सूची जारी किया जाए। तो बीपीएससी जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको मिलने वाला है बड़ा मौका, जारी होगी प्रतीक्षा सूची। और एक तरफ नियोजित शिक्षकों ने जो सीट को भरा है उसे खाली माना जाए, उस पर भी बहाली हो, ऐसी मांग की जा रही है। पटना हाईकोर्ट में किया जा रहा है याचिका दायर। और इधर वार्ड सदस्य और पंचायती राज विभाग की खबरों की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है नीतीश सरकार, छीन रही है अधिकार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने लगाया है बड़ा आरोप। 50% महिलाएं व आरक्षण रोस्टर के तहत चुनकर आए जनप्रतिनिधियों का अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। पंचायती राज का काम जो विभाग पंचायती राज कराता था वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन पंचायती राज से ज्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी कहीं नहीं है। ताजा मामला यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से 15वीं वित्त योजना के तहत पंचायती राज को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए जो राशि दी गई थी उसे राज्य सरकार जबरदस्ती ब्रेडा को ट्रांसफर करा रही है। तो 15वीं वित्त योजना से आम जनता को गली नली या फिर प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हालांकि इस मांग को लेकर मुखिया जी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जो 15वीं वित्त की राशि है वो ब्रेडा को नहीं दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सेविका सहायिका संघ ने ऐलान कर दिया है कि 5,000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। बार बार यह घोषणा की जा रही है।
कि इनका मानदेय को बढ़ाया जाएगा। अन्य राज्यों में तो लागू कर दिया गया है, लेकिन बिहार में अब तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है और सिर्फ घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार जब तक इन्हें केंद्रीय कर्मी का दर्जा नहीं देता है तब तक राज्य सरकार इनका मानदेय में बढ़ोतरी करे और नियमानुसार सहायिका को 18,000 और सेविका को 24,000 वेतन दिया जाए, मानदेय दिया जाए। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज को और बुलंदी के साथ उठाना है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, तो हमारा ही हौसला बढ़ेगा और हम आपकी बातों का उठाने का प्रयास करेंगे। और इधर अगर बात करें तो बयान बहादुरी तक ही सीमित है। भाजपा के राजनीति राजीव रंजन का यह बयान है जिस पर भाजपा ने कहा है कि सरकार पूरी तरह फेल हो चुका है, अब तरह तरह के बहानेबाजी कर रही है। इधर जो बीपीएससी परीक्षा हुई है उसके हवाले से भी एक खबर निकल कर आ रही है कि सबसे अधिक पटना प्रमंडल से 7,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे नीतीश कुमार। 2 नवंबर को गांधी मैदान में वितरण समारोह आयोजित होगा। नए शिक्षकों का 1 नवंबर तक प्रशिक्षण संपन्न हो जाएगा। एक तरफ जहां फर्जी परीक्षार्थी, फर्जी अभ्यर्थी की बात उठाई जा रही है और बीपीएससी ने कह दिया है कि संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम राज्य सरकार के जिम्मे दे दिया, शिक्षा विभाग के जिम्मे दे दिया है। वही शिक्षा विभाग बिना जांच किए सिर्फ वाटर मार्क देखकर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनसे सही करार दे रहा है, जबकि बहुत सारे अयोग्य जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन रहे हैं, तो क्या वह ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या उन्हें हटाया जाएगा? हालांकि अतुल प्रसाद ने कहा है कि जो हमने रिजल्ट जारी किया है वह सशर्त है, तो फिर ऐसी प्रक्रिया में क्यों जाना है जहां आप गलत लोगों को पहले बहाल कीजिए और फिर उसको हटाने का प्रयास कीजिए। कोर्ट में मामला फंसेगा और जो लाइन में है बिहार के वैसे मेधावी जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वह लाइन में है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सरकार से मांग किया जा रहा है इन संघों के द्वारा, कैंडिडेटों के द्वारा, कि जो भी बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं उन सारे लोगों से पहले सीटों को भरा जाए, उसके बाद ही नई वैकेंसी निकाली जाए। कमेंट में बताइएगा इस मांग पर आपका क्या कहना है, क्या मांग सही है या मांग गलत है। और इधर जयपुर से पटना के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत के सबसे नेशनल इंटरनेशनल खबर आ रही है कि कतर में जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को मौत की सजा मिली है। भारत ने कहा कि फैसले को से झटका लगा है, चुनौती देंगे। और जो सारे जो 8 के 8 लोग हैं, यह नौसेना में योगदान दे चुके हैं, कई युद्धपोतों की कमान संभाल चुके हैं, ये अफसर हैं। ये सारे के सारे नेवी के अफसर थे, रिटायर कर गए, किसी कंपनी में काम कर रहे थे कतर में। इन पर जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए इन्होंने जासूसी कर रहा था, इन्हें मौत की सजा दी गई है। और पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही इन्हें गिरफ्तार किया गया, अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। तेजस्वी ने कहा बिहार कई धर्मों की जन्मस्थली, आध्यात्मिक जागृति की भूमि है। तेजस्वी ने कहा बिहार राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम तेजी से हो। मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग की समीक्षा के कई निर्देश दिए हैं। और वहीं प्रमोद बोले मोदी सरकार दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है। और सदन के सत्र और त्योहारों के कारण भीम संसद की तिथि बदली, अब 26 नवंबर को
होगा आयोजन। और वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है, सगुना मोड़ पुलिस चौकी में लगी आग, 3 राइफल सहित सैकड़ों गोलियां जलकर हो गई है राख। और इधर पीएम और रक्षा मंत्री में मतभेद से गाजा में जमीनी हमले में देरी हो रही है, इजराइल से खबर आ रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।